मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। हम आराधना के प्रारंभ में एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी श्रीमती सुनीता कश्यप, जो इमली भाटा से है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती सुनीता कश्यप है। मुझे विश्वासी मंदिर आते 7 वर्ष हो चुके हैं। आइए प्रार्थना में जाएं और अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगाएं। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवादित मन से पिता एक बार फिर से आपके चरणों को निकट आते हैं प्रभु जी, और आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपने रात में मीठी सुखदाई नहीं दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें बीते सप्ताह संभाल बचा के रखा प्रभु जी, और यह सुंदर अवसर दिया पिता कि एक बार फिर से आप भवन में आके आपकी स्तुति आराधना करने पाते हैं पिता। इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और इस विश्रामवार में पिता परमेश्वर जितने लोग यहाँ आने चाहते हैं पिता, सबके अगुवाई मदद सहायता करना प्रभु जी, संग और साथ होइएगा पिता परमेश्वर। और यहाँ जितने लोग यहाँ आए हैं प्रभु जी, उनको भी आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आराधना में गीतों का गाया जाना, प्रभु भोज लिया जाना, भेंटों का लिया जाना, वचनों का बोला जाना, सब में आपके अगुवाई मदद सहायता को चाहते हैं पिता परमेश्वर। और यहाँ आपके संदेश को लेके जो वक्ता भाई बहन लोग आते हैं प्रभु जी, उनके भी अगुवाई मदद सहायता करना पिता परमेश्वर, संग और साथ होइएगा पिता परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं पिता सारी बातों के लिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, और पूरी आराधना में आप ही महंगा होइएगा प्रभु जी। और आगे की विनती आराधना प्रार्थना को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीतों को गा लेंगे। पहला गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 263 नंबर, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। सजदा हम करते हैं, तेरे साथ
दूसरा गीत हम गा लेंगे। स्तुति के गीत से ही 261 नंबर, रहता जीवन जो मिट्टी का। रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ वो बनाता सोने सा जीवन आया हुआ। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। आज और कल वो नहीं बदलता, सर्वदा एक सा है। आज और कल वो नहीं बदलता, सर्वदा एक सा है। जीवन की सारी निराशाओं को दूर वो करता है। जीवन की सारी निराशाओं को दूर वो करता है। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। सागर से भी गहरा प्यार मसीह का, अंत नहीं उसका है। सागर से भी गहरा प्यार मसीह का, अंत नहीं उसका है। जीवन मृत्यु आंधी आई दूर वो करता है। जीवन मृत्यु आंधी आई दूर वो करता है। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान है जिसका, अंदर ही रहता है। स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान है जिसका, अंदर ही रहता है। धर्मी हो पापी हो जैसा भी हो, प्रेम वो करता है। धर्मी हो पापी हो जैसा भी हो, प्रेम वो करता है। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। वो बनाता सोने सा जीवन आया हुआ। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन
मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए हम प्रभु की महिमा में एक गीत गा लेंगे, जो स्तुति की गीत क्रमांक 232 में पाया जाता है। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला।
आइए उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे फिलिपियो 4 अध्याय, जिसको हम पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी श्रीमती पिंकी साहू और उत्तर देंगी श्रीमती मीना सूर्यवंशी, जो गनियारी कलीसिया से हैं। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पिंकी साहू है और मैं गनियारी से हूँ। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और अपने संचालक मंडल का भी कि हमें ये अवसर दिया कि हम उत्तरवादी पाठ पढ़ सके। इसके लिए परमेश्वर पिता का लाख लाख धन्यवाद देते हैं। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप बहन के साथ पढ़ लीजिएगा, जो पाया जाता है फिलिपियो 4 अध्याय, उसके पहले पद से लेकर अंतिम पद तक। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मीना सूर्यवंशी है, मैं गनियारी से आती हूँ। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, तुम जो मेरे आनंद और मुकुट हो, तुम्हें देखने को मेरा जी तरसता है। हे प्रियो, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। मैं यूओदिया और सुन्तुखे दोनों से अनुरोध करता हूँ कि वे प्रभु में मन रहे। हे मेरे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी निवेदन करता हूँ कि तू इन महिलाओं की सहायता कर, जिन्होंने मेरे साथ और क्लेमेंस तथा मेरे अन्य सहकर्मियों सहित जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, सुसमाचार के लिए संघर्ष किया है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अतः हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें न्याय संगत है, जो बातें पवित्र है, जो बातें मनोहर है, जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो बातें उत्तम और प्रशंसनीय गुण हैं, उन्हीं का ध्यान किया करो। जो कुछ तुमसे मुझसे सीखा, ग्रहण किया, सुना और मुझ में देखा है, उन्हीं का अनुकरण करो और परमेश्वर, जो शांति का स्रोत है, तुम्हारे साथ रहेगा। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि इतने दिनों पश्चात मेरे प्रति तुम्हारी चिंता पुनः जागृत हुई है। निसंदेह पहले भी तुम्हें मेरी चिंता तो थी, परंतु उसे प्रकट करने का अवसर नहीं मिला। मैं अपने किसी अभाव के कारण यह नहीं कहता, क्योंकि मैंने प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख लिया है। मैं दीनहीन दशा तथा संपन्नता में भी रहना जानता हूँ। हर बात और प्रत्येक परिस्थिति में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और घटना बढ़ना सीख लिया है। जो मुझे
सामर्थ्य प्रदान करता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में सहभागी हुए। हे फिलिपियों, जैसे कि तुम स्वयं जानते हो, सुसमाचार प्रचार के कार्य में जब मैं मैसिडोनिया से विदा हुआ तो तुम्हें छोड़ कोई अन्य कलीसिया ले देन के विषय में मेरे साथ सहभागी नहीं हुए। इस प्रकार थिस्सलुनीके में भी तुमने मेरी सहायता के लिए एक बार ही नहीं वरन अनेक बार दान भेजे। यह बात नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, वरन ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है और बहुतायत से है। तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से जो दान भेजे उसे पाकर मैं संतुष्ट हूँ। वह तो मनमोहक सुगंध और ग्रहण योग्य बलिदान है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। प्रत्येक पवित्र जन जो मसीह यीशु में है, मेरा नमस्कार। जो भाई मेरे साथ है तुम्हें नमस्कार कहते हैं। सब पवित्र लोगों का, विशेषकर कैसर से संबंधित व्यक्तियों का तुम्हें नमस्कार। अंतिम पद हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सभी लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य प्रवीण जैसल है। मुझे मंदिर आते 14 वर्ष हो चुके हैं। मेरे आने की गवाही यह थी कि मैं बुरी संगति में था, खूब शराब पिया करता था और मेरे जीवन में बुराइयाँ ही थी। विश्वासी मंदिर की प्रार्थना और संगति के द्वारा मेरा जीवन बदला और जैसे आज खुद बचा हूँ, उसी प्रकार और भी भाई और बहनों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आइए कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे।
ये अपने हाथों को जोड़ें, अपनी आंखें बंद करें और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद 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 हमारे जीवते परमेश्वर। एक बार फिर से खुदावन तेरे सम्मुख आते हैं खुदावन, और धन्यवाद देते हैं पिता तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए पिता, कि आपने हमें जीवतों के बीच में रखा, सुरक्षित रखा, आनंदित रखा पिता परमेश्वर, तेरे दास भक्तों की संगति में रखा। तेरे धन्यवाद करते हैं क्योंकि बीते सप्ताह आपने हम सभी को संभाल कर रखा। हमारे जीवन में हर एक कार्यों में आपने अगुवाई किया, अपनी उपस्थिति हमारे जीवन में और हमारे परिवार में बनाए रखा पिता। आज उसी प्रकार आपने हमें इस विश्राम दिन में प्रवेश दिलाया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज पिता परमेश्वर शहर की कोलाहल से दूर, शहर के बीचों बीच आपने प्रभु आज की आराधना करने के लिए हमें सुंदर स्थान दिया, पवित्र स्थान से बनाया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। जितने लोग पिता परमेश्वर आज तेरे पवित्र भवन में आते हैं खुदा, तेरे नाम की बड़ाई तो प्रशंसा करने के लिए खुदा, प्रभु उन सभी के संग और साथ होना खुदा। आज के दिन में खुदावन जहाँ जहाँ पर तेरे नाम की कलीसिया लगाई गई खुदा, वहाँ पर तेरी उपस्थिति और तेरे अनुग्रह को चाहते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने देश के उन अगुओं के लिए, उन पदाधिकारियों के लिए पिता परमेश्वर जो देश का संचालन करते हैं खुदा, उन्हें ज्ञान बुद्धि और समझ देना खुदावन, कि देश का संचालन ईमानदारी के साथ वो कर नहीं पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आनंदित हैं पिता कि आज इस स्थान पर तेरे नाम की हम महिमा करने पाते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे उन अगुओं के लिए पिता, जो हमारे जीवन में मार्गदर्शन करते हैं, जिसने हमें आज मार्ग सत्य जीवन का रास्ता दिखाया। जीते जी हमें उद्धार का रास्ता दिखाया और हमारा उद्धार कराया, और जीते जी हमें मोक्ष मिला। हम धन्यवाद देते हैं अपने गुरु जी के लिए, अपने संचालक जी के लिए पिता परमेश्वर, कि उनके त्याग तपस्या और संघर्ष के द्वारा पिता आज एक विश्वासी मंदिर, विश्वासी कलीसिया आज खड़ी होने पाए पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी दया करुणा उस पर, उनके परिवार पर बनी रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे संडे स्कूल में पढ़ने वाले उन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ देना खुदा, कि आने वाला कल यही बच्चे हैं खुदा प्रभु, ताकि आज जो शिक्षा प्राप्त करते हैं पिता, ताकि आने वाले समय पिता परमेश्वर वो स्थिरता और मजबूती प्रभु उनके जीवन में आने पाए पिता। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु उन टीचरों के लिए पिता परमेश्वर, जो उन्हें सिखाते हैं खुदा पिता, और भी दोगुने आदर के योग्य समझे जाए पिता परमेश्वर। उनके भी जीवन में कार्य करना पिता परमेश्वर, उन्हें बहुत आयत की आशीष देना पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं मिशन हॉस्पिटल में जितने लोग कार्य करते हैं प्रभु, चाहे नर्स हो, डॉक्टर हो, और जितने वर्कर खुदावन, उन पर अपना अनुग्रह बनाए रखना पिता परमेश्वर। प्रभु जो इलाज जो सेवा करते हैं पिता परमेश्वर ईमानदारी से करने पाए खुदा, और जितने मरीज हैं पिता परमेश्वर वो भी तेरी चंगाई को प्राप्त करने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं खुदावन हमारे प्राचीन भाइयों के लिए पिता परमेश्वर, उनके भी संग और साथ होना पिता। प्रार्थना करते हैं हर एक आचार्य और आचार्यों के लिए खुदावन पिता परमेश्वर, उन पर भी अपना अनुग्रह बनाए रखना खुदावन। जब तेरे पैगाम को लेकर लोग दूर दूर तक जाते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी बहुत आयत की आशीष देना खुदावन। पिता परमेश्वर आज की आराधना में अल्फा ओमेगा आप होना खुदावन, सभी को अपनी आत्मा से भरना खुदावन। जितने लोग तेरे पवित्र भवन में आए हैं, अपनी भेंट को लेकर आए हैं पिता परमेश्वर, उनकी भेंट को ग्रहण करना खुदावन, और उन्हें ज्ञान और बुद्धि समझ से परिपूर्ण करना पिता परमेश्वर, और उन्हें आत्मा प्रदान करना पिता परमेश्वर, धीरज और संयम की पिता परमेश्वर, ताकि अपने जीवन के हर एक परिस्थितियों पिता वो स्थिर रहने पाए पिता, और परमेश्वर आपके अनुसार पिता जीवन में यापन करने पाए पिता, और आपका डर भय माने पिता। आज के दिन में आपने संभाला पिता परमेश्वर, आने वाले सप्ताह में पिता परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति और आपकी अगुवाई को चाहते हैं पिता प्रभु। आगे के समय को तेरे हाथों में देते हुए, अब वो आदर महिमा गौरव जलाल देते हुए छोटी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का, और हमारे लिए संदेश लेके आ रहे हैं भाई श्री राहुल जांगड़े, जिनका विषय है हे प्राण चैन कर कह कर मन में नहीं फूलना है। हे प्राण चैन कर कह कर मन में नहीं फूलना है, अपने बुलाए जाने को नहीं भूलना है। लूका 12:19, पहला कुरिन्थी 1:26 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबों को जय मसीह की।
मेरा नाम राहुल जांगड़े है और विश्वासी मंदिर आते 8 वर्ष हो गए। आने से पहले जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, तकलीफ़ें थी, खूब बुराइयां थी। प्रभु को नहीं जानता था। जब यहाँ मैंने आया, मेरे लिए प्रार्थना किया गया और प्रभु को मैंने जाना, मेरा जीवन बदला और जैसे मैं बच गया हूँ आज दूसरों को बचाने का कार्य करता हूँ। और यही आने के द्वारा मैंने सच्चे परमात्मा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जाना, जो आपके और मेरे अंदर रहता है। मेरे प्रियो, मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे विषय में मुझे कहा गया है, बोलने के लिए कहा गया है कि हे प्राण चैन कर, कहकर मन में नहीं फूलना है। हे प्राण चैन कर, कहकर मन में नहीं फूलना है, अपने बुलाए जाने को नहीं भूलना है। मेरे प्रियो, ये वचन हमें क्या बताना चाहता है? मेरे प्रियो, पहले जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं थी। हम बेरोजगार थे, हमारे पास नौकरी नहीं थी, व्यवसाय नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं मिल पा रहा था। और जब हम अंततः प्रभु हमको मिल जाता है, किसी कारण, किसी के भाई के जरिए या कोई हमको प्रभु के बारे में बताता है या हम सुसमाचार सुनाता है, हम प्रभु को जान जाते हैं, हम आशीष पा जाते हैं, हमारा जीवन अच्छा हो जाता है, हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, हमारा जीवन जो है भरपूरी का जीवन हो जाता है। भरपूरी का जीवन मतलब हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और हमारे मन में क्या आता है पता है? अरे अब क्या जाना यार चर्च, अब हमको मंदिर क्या जाना, हम घर ही में रह कर आराधना कर लेंगे, हम ऑनलाइन आराधना कर लेंगे, हम घर ही में हमारा परिवार आराधना कर लेगा, हम यहीं से आशीष पा जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, अगर घर में ही प्रार्थना करना रहता, घर में ही आशीष पाना रहता ना, तो इतना बड़ा चर्च नहीं खुलता आज, इतना बड़ा कलीसिया नहीं लगता। जो बाइबिल लिखी गई है ना, कलीसियाएँ भरी है उसमें कि दिन रात चेले प्रार्थना में लवलीन रहते थे, इकट्ठा होना नहीं छोड़ते थे और निरंतर उनका जीवन आशीषमय मंगलमय रहा कि किसी भली वस्तु की परमेश्वर पिता उनको घटी नहीं होने दिया। तो मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में भी जब आशीष आती है, पहले तो हम नहीं जानते थे कि आशीष क्या होती है। जब हम जान गए हैं, प्रभु को जान गए हैं, आशीष पा गए, हमारा जीवन अच्छा हो गया है, स्वाभाविक सी बात है, हमारा जीवन अच्छा होना ही है यीशु मसीह में। दुख तकलीफ चिंता मुसीबतें बुराइयां तो आती हैं, लेकिन अंततः हम ऐसा हमारे मन में क्यों आता है कि अब हमको प्रभु की ज़रूरत ही नहीं है, हमको अपने अगुओं की ज़रूरत नहीं है, हमको अपने अगुओं से सीखना नहीं है और हम ही अपने अगुओं को सिखाने लगते हैं। क्यों ऐसा? हमको लगता है कि हम बाइबिल जान गए हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक जगह कहते हैं कि दास कभी अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और ना चेला कभी गुरु से बड़ा हो सकता है। मेरे प्रियो, अपने अगुओं का आदर करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आप सीख कर उस जीवन को, उस अनंत जीवन को पा सकते हैं। उनके जीवन को देख के वो जो प्रभु यीशु मसीह जैसे आदर्श बने हैं हमारे लिए कि हम उनके पद चिन्हों पर चले, उनके रास्तों पर चले, वैसे ही आज हमारे अगुओं भी हमारे लिए चिंता करते हैं कि हम, जैसे पौलुस कहता है कि मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ, आज हम वही मसीह को हम अपने अगुओं के अंदर देखते हैं। क्या हम वैसे ही चल सकते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह चलते थे? मेरे प्रियो, जीवन गुजर जाएगा। इसीलिए हमको अगुए दिए गए हैं कि तुम इनको देखकर कम से कम चल सको कि हाँ, ये मसीह की चाल चल रहे हैं, ये अपना पूरा जीवन, अपना घर द्वार नौकरी सब कुछ लगा के मेरे पीछे हो लिए हैं, तुम भी इनके पीछे आओ, है ना मेरे प्रियो? तो हमको कभी भी अपने अगुओं को, पासवानों को ये नहीं बताना है कि हमको सब मालूम हो गया, हमने आशीष पा लिया, हम चैन कर खा पी कर अपने घर में रहे, हमारा तिजोरी भर गया, हमारा अलमारी भर गया पैसे से, सब कुछ इकट्ठा हो गया। ऐसा कभी भी मन में ना लाए, क्योंकि
एक धनी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरा प्राण आज ही ले लिया जाएगा। तो ये सब किसके लिए रहेगा? हम जो कमा रहे धन दौलत पद प्रतिष्ठा मान सम्मान संसार में, किसके लिए रहेगा? किसी के लिए नहीं, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, हमको फैसला लेना है कि आत्मिकता में हमको जीना है, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है, अपने अगुओं के पद चिन्हों पर चलना है। उन्होंने त्याग तपस्या साधना संघर्ष करके कलीसिया खड़ा किया है, लोगों को सुसमाचार सुना है। क्या आज हम उतना कर पा रहे हैं? नहीं कर रहे हैं भाई। हम घर में बैठ जा रहे हैं, हम घर ही में सोच ले रहे हैं कि आगे खतरा है, नहीं जाना है। 500 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ लोगों को बताओ, सुसमाचार सुनाओ, मुर्दों को जिलाओ, बीमारों को ठीक करो। जहर को भी खा लोगे तो कुछ नहीं होगा। आज हम क्या करते हैं? 4 पैसा आ गया, प्रभु में भेंट डाल दिए, आशीष मिल गई, आ रहा है प्रभु, हम दशमांश दे दिए। क्या इतना ही हमारा आत्मिक जीवन? नहीं भाई, प्रभु ऐसा नहीं सिखा रहा है हमको। 1 कुरिन्थियों 1:26-27 में लिखा है कि क्या प्रभु हमको अच्छी अवस्था में बुलाया गया? क्या हमारे दिन अच्छे थे तब बुलाया प्रभु यीशु मसीह? हमारे पास धन घर पैसा गाड़ी मोटर मोबाइल सब कुछ था तब बुलाया? नहीं। अगर आप आए होंगे तो बहुत खुशी की बात है, आप प्रभु को मानते हैं, मैं आपका आदर सम्मान करता हूँ। मैं तो इस दशा में नहीं बुलाया गया था। मेरे पास 5 रुपये भी नहीं रहता था जब मैं पहली बार मंदिर में आया, 5 रुपये भी नहीं था मेरे पास। तो आज प्रभु ने आशीष दिया, दुकान है, सब कुछ प्रभु के आशीष से अच्छा चलता है। कभी मेरे मन में भी ऐसा आता है, अरे अब सब कुछ तो पा ही गए हैं यार, क्यों जाना है मंदिर? लेकिन ये रॉन्ग है। हमको जीवन भर सीखना है। बाइबिल एक समुद्र है और समुद्र को कभी नापा नहीं जा सकता मेरे प्रियो। समुद्र को एक ही नाप सकता है, वो परमेश्वर, और कोई नाप नहीं सकता। ना उसका कोई था है, ना कोई उसका गहराई है ना। और उन्हीं समुद्रों में से हमारे अगुए, हमारे पासवान मोती निकाल कर हमें बांटते हैं, अर्थात वचन को समझाते हैं, बताते। तो उन वचनों को हम ग्रहण करें, उस पर चले और उसके अनुसार जीवन जिए, तब हमारा जीवन आनंदमय होगा, आत्मा में जी पाएंगे और आप प्रभु के नाम को ऊंचा कर पाएंगे। मेरे प्रियो, 1 कुरिन्थियों 1:26 में क्या लिखा है? हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थ्य और न बहुत कुलीन बुलाए गए थे, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवंतों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है वह ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। घमंड करना है तो प्रभु में करे मेरे प्रियो, कि वो परमेश्वर पिता को मैं जानता हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मैं पवित्र याजकों का समाज हूँ, राजपथधारी याजकों का समाज, उन परमेश्वर पिता की नीच प्रजा हूँ। तुम ईश्वर हो कह दिया प्रभु यीशु मसीह ने हमको, और कितने बड़ी उपाधि लोगे भाई। ये सब पद पाकर भी, उसको बेटा बनकर भी अगर हम सच्चे सेवक आत्मा में नहीं जी पा रहे हैं ना, तो हमारे लिए बहुत कमी और घटी है। प्रकाशित वाक्य 3:17 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तू जो कहता है मैं धनी और धनवान हो गया हूँ, तू नहीं जानता कि तू तुच्छ अंधा कंगाल नंगा है, तुझमें एक वस्तु की घटी। मेरे प्रियो, आज भी वो घटी हमें पाई जाती है कि हम बाइबिल जानते हैं, हमको वचन का समझ हो गया है, अब हमको चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं मेरे प्रियो, आज भी हम आत्मिकता में ना बहुत दूर है अपने अगुओं से, अपने आप से नहीं जुड़ पा रहे हम। मेरे प्रियो, अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि मैं
वही हूँ जो बुलाया गया था किस दशा में, और किस आज मुझको प्रभु ने अच्छा किया तो और भी उनके नाम को ऊंचा लेके जाऊँ, उनके नाम को ऊंचा करूँ और लोगों को सुसमाचार सुनाऊँ। और जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ तब तक प्रभु का नाम रोशन करूँ। और परमेश्वर कहता है कि कोई भी आत्मा नाश न हो, वरन हर एक आत्मा बचाई जाए। मेरे प्रियो, इसी प्रकार दूसरा पतरस उसके दूसरे अध्याय में पतरस कहता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। मेरे प्रियो, आपको याद रखना है कि आप किस दशा में बुलाए गए थे, आप किस दशा में हो और किस दशा में आपको जाना है। आपको यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है, आत्मा में जीना है। और जब तक इस पृथ्वी पर हमको जीवन दिया गया है, जब तक हमारी ज़िंदगी लिखी गई है, परमेश्वर का नाम ऊंचा करते जाना है। तो मेरे प्रियो, मेरा जो विषय था, लगभग जो कुछ भी मैंने प्रभु सीखा, अपने अगुओं से मैंने सीखा, आप लोगों को बताया। सबसे पहले तो ये वचन मेरे ऊपर लागू होता है ना। बाकी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा, मेरे परिवार के लिए भी, कि हम निरंतर प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते जाए। आप सभी को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए भाई राहुल जांगड़े और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन करने के लिए आ रहे हैं हमारे आचार्य श्री रामायण केवर, जो मल्हार से हैं। को जय मसीह की। मेरा नाम रामायण लाल केवर्त है और मैं मल्हार से हूँ और मैं विश्वासी मंदिर में आचार्य के पद में नियुक्त हूँ। प्रभु भोज विधि का संचालन मुझे दिया गया है और मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम कुछ वचनों पर मनन करते हैं कि प्रेरितों के कार्य उसका दूसरा अध्याय उसके 41 और 42 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार बयान करती है। अतः जिन लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन उनमें लगभग 3000 व्यक्ति सम्मिलित हो गए और वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। हे मेरे भाइयों और मेरे बहनों, हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए कोड़े खाए और कितने गुनाहों को भी उसने हमारे उठा लिए। जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे पापों को उठाने के लिए उसने क्रूस पर अपना बलिदान दिया और अपने लहू को हमारे पापों के लिए बहाया और उसने अपने देह को भी तोड़ा। जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हमें स्मरण होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे गुनाहों के लिए उसने अपने कीमती लहू को बहाया। और वचन इस प्रकार बताती है कि जब हम अपने पापों को मानते हैं तो परमेश्वर को लहू हमें सारे अधर्म और सारे पापों से क्षमा करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हमें इस बात का स्मरण होना चाहिए और याद रखना चाहिए कि हमें उचित रीति से हमें लेना चाहिए। पौलुस कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची
और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं खुदा, तू हर समय हर परिस्थितियों में धन्यवाद देने योग्य है। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस प्रभु बियारी पर तेरी विशेष आशीष को चाहते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर, अपने लहू से पवित्र कर और अपने देह से प्रभु इस रोटी को पवित्र करना मेरे खुदावन पिता। जब इसे हम ग्रहण करते हैं मेरे खुदावन पिता, हमारे सारे गुनाह पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, और हमें आत्मिक उमंग से भरिए पिता, ताकि हम तेरे धर्मराज की खोज कर सके प्रभु और तेरी महिमा करने वाले हो सके प्रभु। जितने भी भाई बहन इस प्रभु में शामिल होंगे प्रभु, उन सब पर तेरी विशेष आशीष को चाहते हुए छोटी विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। को जय मसीह की। प्रभु भोज विधि पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य रामायण और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 86 नंबर, यीशु तुझको सब मैं देता। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे भाई श्री राकेश साहू।
को जय मसीह की। मेरा नाम राकेश कुमार साहू है और विश्वासी मंदिर आते मुझे 12 वर्ष हो गए और यही आने के द्वारा मैंने जीवते परमेश्वर को जाना है जो आपके और हमारे अंदर रहता है। और जैसे मैं बचा और मेरा पूरा परिवार बचा है, हम वैसे दूसरों को बचाने का कार्य करते हैं। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं परमेश्वर पिता का, हमारे संचालक मंडल का, कि इस सप्ताह की भेंट की प्रार्थना मुझे दिया गया, इसके लिए मैं संचालक मंडल और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम अपने हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाएं और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। सर्वशक्तिमान पिता, सर्वव्यापी स्वर्गज्ञानी प्रभु जी, हम एक बार फिर से तेरे चरणों के समीप में आते हैं पिता, हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर कि आपने हमें प्रभु जी बीते सप्ताह संभाल के रखा प्रभु जी, हम सुरक्षित पाए जाते हैं प्रेम पिता परमेश्वर। और हम जो भी काम धंधा करते हैं उनमें जो आशीष आप देते हैं प्रेम पिता परमेश्वर, तो होने दे प्रभु जी उन आशीषों में से कुछ अंश भेंट के स्वरूप में प्रभु जी आपके चरणों के समीप में जब हम लाए हैं प्रेम पिता परमेश्वर, तेरी बड़ी दया अनुग्रह को चाहते हैं प्रेम पिता परमेश्वर कि इसे अपनी बड़ी दया से इसे ग्रहण कर और ये भेंट प्रभु जी तेरे धर्म और राज्य की बढ़ती के लिए उपयोग में आ सके प्रेम पिता परमेश्वर। और प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, जिन छोटे बड़े हाथों ने दिए हैं प्रेम पिता परमेश्वर, उन्हें हमेशा आशीषित रखना प्रभु जी। उनके घर के खत्ते हमेशा भरे पूरे रहे प्रभु जी, किसी भली वस्तु घटी उनके जीवन में ना होने पाए प्रेम पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने अपने खेती बाड़ी में से फल चढ़ाया प्रभु जी, खेत को उपज चढ़ाया प्रेम पिता परमेश्वर, उसे भी अपनी बड़ी दया से ग्रहण करना। और होने दे प्रभु जी उनके खेत खलियान में आप आशीष बनाए रखना प्रेम पिता परमेश्वर, कि उसमें बहुत से फल लगे प्रेम पिता परमेश्वर और उनके जीवन में बार बार अवसर आते रहे प्रभु जी। आप प्रार्थना विनती करते हैं प्रेम पिता परमेश्वर, जिन भाई बहनों ने प्रभु जी गुप्त रूप से धन्यवादी भेंट आपको अर्पण की है प्रेम पिता परमेश्वर, चाहते हैं प्रभु जी उसे भी अपनी बड़ी दया से ग्रहण करना और उनके जीवन में बार बार अवसर आते रहे प्रभु जी। आप प्रार्थना विनती करते हैं प्रेम पिता परमेश्वर कि हमें मौद्रिक मानसिकता से बचा प्रभु जी। और हम दे प्रेम पिता परमेश्वर, हम इससे बढ़कर प्रभु जी अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके प्रेम पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। इस छोटी विनती में अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 24/9/2023 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन बहन श्रीमती जूही नेहा जलाल करेंगी। प्रारंभिक प्रार्थना कुमारी दीपांजलि केवट के द्वारा। उत्तरवादी पाठ 1 तीमुथियुस 1 अध्याय 1 से 20 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई
करेंगी कुमारी चांदनी भारती और उत्तर देंगी कुमारी लक्ष्मी बंजारे। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना आचार्य पूनम साहू करेंगी। संदेश होगा सुनील कोसरिया, जिनका विषय है प्रभु यीशु का अनुकरण अर्थात प्रमुख आज्ञा का अनुसरण। आप अपने संदेश के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 37 और 38 पद ले सकते हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य श्री दीपक कुमार भोई करेंगे। भेंट की प्रार्थना भाई श्री सुधीर सूर्यवंशी के द्वारा। मुख्य संदेश अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेंगे। अंतिम प्रार्थना आचार्य श्री मूर्ति नारायण करोसिया के द्वारा और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सबको जय मसीह की। इसके पहले कि हम वचन में आगे बढ़े, हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जीवन के इस पड़ाव तक हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं और प्रियो, जबकि अंत के दिन बहुत निकट दिखाई देते हैं, विश्व का वातावरण कुछ ऐसा बन रहा है और ये स्वर्ण अवसर हम लोग को मिलता है कि उसके वचन पर थोड़ा ध्यान दे सकें और उसके कार्यों को कर सकें। कुछ समय तक अपन मनन करें और देखें वचन हमसे क्या कहता है, कि हमसे क्या अपेक्षा रखता है। और मैं जिक्र कर रहा हूँ कि पिछले सप्ताह पहला संदेश भाई हमारे आचार्य चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री ने दिया था और जिनका विषय है परमेश्वर से आस अर्थात राई के दाने के बराबर विश्वास। मत्ती 17:20 पर आधारित है। और भाई ने अपनी गवाही के साथ बहुत सुंदर हमें समझाया कि इब्रानी 11:1 कैसे विश्वास की परिभाषा है और पहाड़ के बराबर विश्वास नहीं मांगा, परंतु राई के दाने के बराबर विश्वास मांगा है। और इतना थोड़ा होने के बावजूद भी हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, परंतु आज जांचने की आवश्यकता है, परखने की आवश्यकता है। अपने आप को जांचें और परखें और देखें कि हमारे में मसीहा का मन है कि नहीं है और हम कितना विश्वास कर रहे हैं और कितने आश्चर्य के कर्म हमारे से हो पाते हैं। आज संसार को इसकी आवश्यकता है, जबकि इब्रानी 11 पूरा अध्याय विश्वास से भरा हुआ है और इसीलिए विश्वासी मंदिर में बोर्ड नंबर 3 लिखा हुआ है, जहाँ 4 प्रकार के विश्वासी बताए गए हैं और पूरी बाइबल इस बात से भरी पड़ी है कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उन्होंने पहले चंगाई पाया और फिर खुद बचे और दूसरों को बचाने निकल सके। अंधे, लंगड़े आदि 12 वर्ष से खून बहने वाली महिला कैसे सिर्फ इस कारण से चंगाई पाई क्योंकि वो विश्वास करती थी। और यीशु मसीह पूछ भी लेते थे कि क्या तुम विश्वास करते हो?
तेरे विश्वास के अनुसार हो। और इसलिए हमारे जीवन में भी है कि हम कैसा विश्वास करते हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास लाना है। और विश्वास में मैग्नेटिक पावर होता है, ऐसा हमारे आचार्य भाई ने बताया। और बहुत से उदाहरण दिए कि कैसे पतरस ने प्रेरितों काम 3 में लंगड़े को चंगा किया, और पौलुस ने प्रेरितों काम 14 में उसने भी लंगड़े को चंगा किया। दूसरा कुरिन्थियों 4:13, जो विश्वास करते हैं वे ही बोलेंगे। यीशु ने कहा तुम ईश्वर हो तो विश्वास करो। और झील में चेले डूबने लगे थे, उनको विश्वास नहीं था। मरियम मार्था को विश्वास नहीं था कि लाजर को वो जिला लेगा, 4 दिन की सड़ी हुई लाश को। कितने कैसी विडंबना है कि यीशु मसीह के साथ होने पर भी लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाते थे। और इसलिए आज हमको विश्वास अर्जित करना है, और विश्वास एकाएक नहीं होता। और इसके लिए आचार्य जी ने बताया कि प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, और सबसे बड़ी चीज़ आज्ञा मानिए। और सबसे बड़ी आज्ञा, अपने पड़ोसी से अपने समान ईमानदारी से प्रेम करिए। और ये भी बताया जैसे हम विश्वासी मंदिर में करते हैं, गुरुमंड बांटते हैं, और इसलिए अनंत जीवन, उद्धार, शांति को प्राप्त कर रहे हैं। आप ही ऐसा ही करिए, दुष्ट आत्माओं को निकालिए और चंगाई दीजिए। और फिर बड़े से बड़ा काम, चाहे पहाड़ भी हो, तो आप हटा सकते हैं। और इसका अर्थ ये नहीं है कि सामने का पहाड़ है। और भाई ने उदाहरण दिया कि एक महिला से प्रार्थना कर रही थी और वो पहाड़ नहीं हटा, और उसने कहा मैं तो जानती थी कि ऐसा नहीं होगा। तो पहाड़ का शाब्दिक अर्थ पहाड़ से नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी समस्याओं से है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों से है। सो इन बातों का ध्यान रखें। सो हम भाई, हमारे आचार्य भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात हम स्मरण करते हैं कि हमारे सामने आचार्य मनीराम कैवर्त भाई, जो सरसेनी मल्हार से आते हैं और नहीं के बराबर पढ़े लिखे हैं, और अभी वो बहुत त्रासदी में हैं। एक बड़ा बिजनेस करते थे, कोविड के समय उनको बहुत लॉस हुआ, और उसके पश्चात वे प्रभु में बने हुए हैं। और उनके बच्चे बहुत ही एक्टिव हैं, मंदिर प्रांगण में रहते हैं। सो भाई ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रभु भोज का संचालन किया, और सुंदर गवाही से प्रारंभ किया। और ये भी बताया कि वो पहली बार प्रभु भोज का संचालन कर रहे हैं। और बताया कि सृष्टि में पाप कैसे आदम हवा से आया, और उसके बाद परमेश्वर ने सृष्टि को नष्ट किया, और अंतिम युग में पिता ने पुत्र अर्थात यीशु मसीह को भेजा, और वो उसने क्रूस की मृत्यु सहा, और उसके पाप, उसके खून बहाने से हमारे पाप क्षमा हुए, और उसके कोड़े खाने से हमारे पाप क्षमा हुए। और पहला यूहन्ना 1:7, यीशु के लहू से हमें शिफा, छुटकारा, पाप क्षमा मिलता है। सो भाई को, आचार्य को पहले प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। प्रियो, इसके बाद था मेरा संदेश, और मेरा संदेश जो कि यहूदा 1:23 पर आधारित था। और प्रियो, सबसे पहले मैंने इस बात पर जोर दिया कि जबकि यीशु मसीह के 4 भाई थे, और चारों में से मत्ती 13:55 बताया था कि वे सगे भाई होने के पश्चात भी उस पर भरोसा नहीं करते थे। परंतु यहाँ पर
यहूदा एक भाई है। जब उसको भरोसा हो गया यीशु मसीहा बने, क्रूस पर टांगे गए, मारे गए और फिर तीसरे दिन जी उठे, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि भैया शब्द से संबोधन करे, परंतु उसने कहा कि यीशु का, मसीहा का, यीशु मसीह का दास, सेवक। ये परिवर्तन क्यों आता है और इसके संबंध में उसने सारी बातें समझाई कि आज संसार में क्या हो रहा है और हमको क्या बनना है और कैसे हम सगे भाई को भी नहीं पहचानते। और इसलिए 5वें पद में उसने कहा कि मैं सुधि दिलाना चाहता हूँ, ये शब्द है। और 17-18 पद में कहा उसने कहा, हे प्रियो तुम उन बातों का स्मरण करो। तो ये बातें हैं जो अंत के दिनों में घटने वाली हैं। और प्रियो, कई बार हम लोग सोचते हैं कि पहली शताब्दी में जो कह रहा है कि अंत के दिनों में ठट्ठा करने वाले होंगे, तो आज कैसे क्या उस समय प्रारंभ के दिन थे। और ये बड़ा सस्पेंस था लोगों के बीच में, और मैं भी बहुत सोचता था कि बाप रे इतने साल हो गए और कहाँ है यीशु, कहाँ है परमेश्वर। और इस प्रकार की बातें आती हैं, कहाँ है उसके आने की वाचा। परंतु इतना अच्छा लगा जब मैं पतरस की पुस्तक पढ़ा, उसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि 1000 वर्ष एक दिन के बराबर और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर होते हैं प्रभु की लिए। इसके लिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 2 पतरस 3:8। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर हैं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो यहूदा चाहता है कि 4 पद में बहुत से भक्तिहीन हैं, जो भक्तिहीन हैं, जो परमेश्वर को के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। अब ये कौन है लुचपन में जो बदल डालते हैं? और उसके लिए मैंने उदाहरण दिया कि ये बहुत गलत संदेश देते हैं, सबका उद्धार हो चुका है, 100% हो चुका है, और इसके लिए एक विशेष उद्धार का प्रतिशत बनाने वाली टिप हमारे बोर्ड नंबर 2 में लिखी गई है। बोर्ड नंबर 4 में। और इसमें यही बताया गया है कि कैसे उद्धार, तीन पार्ट हैं, उद्धार के 3 भाग हैं, 33%, 66% और 100%, ताकि हम लोगों को सही बता सकें और वे महसूस भी कर सकें। और हमको क्या करना है इस बात की जानकारी होना चाहिए, बल्कि मीठी मीठी बात बोल करके अब बहुत खुश कर दिए और खूब सामाजिक रूप से चंदा बटोर लिए, ये इत्यादि ये सब लुचपन में आते हैं। ऐसी बहुत सी बातें मैं बताता हूँ, और इसीलिए हमारे विश्वासी मंदिर में हर बात की डॉक्ट्रिन लिखी गई है विशेष टिप के साथ। इस पर विशेष ध्यान रखें। और इसी बातों को यहाँ पर यहूदा बताता है कि स्वर्गदूतों को जो अपने पर स्थित नहीं रहे, दूसरा पद 2-4 कैसे वे नाश कर दिए गए, सदोम मोरा कैसे नाश हुआ, स्वप्नदर्शी भी जो अपने आप को अशुद्ध करते हैं, वे सब ऊंचे पद वालों पर बैठे हुए हैं, ये सब का नाश कैसे हो रहा है। और यह 10वें पद में कहता है, ये अचेतन पशु से भी बदतर मनुष्य हैं। इन बातों को विशेष से ध्यान रखिए। और कैसे कोरा और विलाम की तरह ये कैसे ये परमेश्वर का, यीशु मसीह का विरोध करके और परमेश्वर का विरोध करके ये नष्ट हुए, गिनती 22 और 25 में। इन बातों को पर विशेष ध्यान कराता है और हमको बताना चाहता है कि हमको
कैसे रहना है, इनसे कैसे सतर्क रहना है, क्योंकि 12 से 16 पद में हमारे बीच ये कूटनीति करते हैं, मुंह के सामने बड़ाई करते हैं परंतु पीठ पीछे बुराई करते हैं, और इन सब फूट डालने वाले हैं जिनमें आत्मा नहीं, और ये इसलिए इनसे आपको बहुत सावधान रहना है। परंतु ये जो कि हमारे आलोचक हैं, हम पर शंका करते हैं, उन पर दया भी करना है। और ऐसे तमाम विरोधियों के लिए हमको प्रयास करना है, और क्योंकि उनको बहुत आग में से झपट करके हमको निकालना है, और इसके लिए लगातार प्रयास करते रहना है, प्रयत्नशील बने रहना है। ऐसा यीशु मसीह के सगे भाई यहूदा ने हमको समझाया, और तो परमेश्वर इस वचन के कहे जाने पर आशीष दे। और इसके बाद हम आज के उत्तरवादी पाठ में जा रहे हैं, जो कि है फिलिपियों 4:1 से 23। सो फिर से सबको एक बार और प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। प्रियो, ये आज के संदेश का दूसरा पार्ट है, और आज का उत्तरवादी पाठ है फिलिपियों 4:1 से 23, जहाँ पर पौलुस ने पूरे संदेश का सार संक्षेप ये बताया अपनी व्यवहारिक शिक्षा में, और कि हम कैसे प्रभु में आनंदित रह सकते हैं, हमेशा आनंदित। और मैं वचन का फिलिपियों 4 का पहला पद आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। प्रियो, मैं गिडियन बाइबल से पढ़ रहा हूँ, थोड़े थोड़े शब्द अलग हैं पर काफ़ी व्यवहारिक शब्द हैं। इसीलिए हे प्रिय भाइयों, तुम जो मेरे आनंद और मुकुट हो, तुम्हें देखने को मेरा जी तरसता है। हे प्रियो, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। प्रियो, यहाँ पर 2 बार भाइयों को कहता है, अर्थात इस फिलिपियों की कलीसिया से पौलुस बहुत ज़्यादा खुश था, और बार बार बहुत सी जगह अपनी पत्रियों में पौलुस ने कभी कुरिन्थियों को और कभी इफिसियों को, सब जगह यही कहा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और यहाँ पर भी बहुत अच्छे पद आ रहे हैं, परंतु इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं दूसरा पद पढ़ना चाहूँगा, जहाँ लिखा है, मैं यूओदिया और संतुखे दोनों से अनुरोध करता हूँ कि वे प्रभु में एक मन रहें। हे मेरे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी निवेदन करता हूँ कि तू उन महिलाओं की सहायता कर जिन्होंने मेरे साथ और क्लेमेंस तथा मेरे अन्य सहकर्मियों से, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, सुसमाचार के लिए संघर्ष किया है। प्रियो, जो वचन आपके सामने यहाँ पर पढ़ा गया, बड़े गंभीरता से और कई बार पढ़िए, तो 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे निकाला है। पहली चीज है स्थिर रहो, और आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम वचन में, एक दर्शन में स्थिर नहीं रह पाते हैं, और हमेशा भ्रमित रहते हैं, और कोई प्रचारक आया तो हमारे विचार बदलने लग जाते हैं, और ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है,
इस पर मैं ज़्यादा जोर नहीं देना चाहता, पर जानता हूँ कि आपस में ही लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और अन्य जातियाँ कहती हैं कि पहले आप लोग तो आपस में प्रेम कर लो, स्थिर तो रह जाओ। आप ही लोगों में आपस में विचारधारा एक नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आप सुसंदेश सुसमाचार किसको दे रहे हैं? आप ही तो पहले फॉलो कर लें। इसलिए यहाँ पर एक शब्द पर विशेष ध्यान रखिए, स्थिर रहो कह रहा है। और अगर आप यूहन्ना 6:56 देखें तो यहाँ पर भी यीशु मसीह ने अपने मांस और लहू को जब दिया, प्रभु भोज की बातें करते हैं, तो उसने कहा कि यीशु का मांस लहू तुमको स्थिर बनाएगा। तो यूहन्ना 6:56 में आपकी सहायता के लिए पढ़ देता हूँ। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। सो प्रियो, समस्या ये है कि जब हम एक रोटी तोड़ के खा रहे हैं, एकता के लिए जुड़े हुए हैं, फिर ये अस्थिरता क्यों है? कटु सत्य है कि आज चर्चेज में जो लड़ाई झगड़े हैं, हमारे डॉक्ट्रिन हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, और जब भी एक कलीसिया में अलग अलग विचारधारा आती है तो फूट पैदा हो जाती है और इससे पौलुस को बहुत दुख लग रहा है। तो प्रियो, जरा विचार करें कि यहाँ पर पौलुस की जो कलीसिया है और उसमें जब उसको पता चलता है कि आपस में लोग अलग अलग विचारधारा के हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो फिर वो कैसे दूसरों को कह सकता है प्रभु में आनंदित रहो? मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, क्योंकि लोग कहेंगे पहले तू तो आनंदित हो जा, फिर कलीसिया तो आनंदित हो जा। तो ये एक बड़ा बहुत विकट प्रश्न है, ज्वलंत प्रश्न है, और इसके लिए विशेष रूप से गंभीरता से ध्यान रखें। और इसके लिए मैंने कहा है कि जैसे यीशु मसीह ने मत्ती 5:37 में कहा कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो और ना की ना हो। और जब ऐसा हम निश्चित धारणा से करते हैं तो अगर हमारे पाप के बोर्ड को देखा जाए तो उसमें रोमियो 14:23 में कि भाई जो निश्चित धारणा से नहीं होता वो पाप होता है। और पाप के लिए बहुत ढेर सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं कि कैसे हम स्थिर रह सकते हैं एक दर्शन में, एक डॉक्ट्रिन में। और अगर हमारी कलीसिया भी ऐसी है तो निश्चित रूप से उसमें प्रेम रहेगा। और पौलुस जैसे प्रचारक बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ और आगे भी खुश रहना चाहता हूँ, और इसलिए उसने तीसरे पद में 2 स्त्रियों का जिक्र किया जो उन्हें सहायता की, और उनके बारे में वो कह रहा है कि जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। इसके लिए मैं तीसरा पद पढ़ रहा हूँ गिडियन बाइबल से। हे मेरे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे निवेदन करता हूँ कि तू इन महिलाओं की सहायता कर जिन्होंने मेरे साथ क्लेमेंस तथा मेरे अन्य सहकर्मियों सहित जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं सुसमाचार के लिए संघर्ष किया है। और दूसरे पद में मैं यूओदिया और संतुखे दोनों से अनुरोध करता हूँ कि वे प्रभु में एक मन रहें। प्रियो, ये 2 और 3 पद मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि देखिए वहाँ पे 2 महिलाएं हैं और जिनका नाम पौलुस ने बोला यूओदिया और संतुखे, और उनसे अनुरोध कर रहा है कि प्रभु में एक मन रहें, स्थिर रहें। और इन्होंने सुसमाचार में बड़ा भारी सहयोग दिया था पौलुस को, और इसलिए उन दोनों के लिए कहता है कि इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। चैलेंज है। और आज यूहन्ना 3:11-12 के तहत मैं उन 2 स्त्रियों की चर्चा यहाँ पे करूँगा। हम जानते हैं विश्वासी मंदिर में 2 सहायक सह संचालिका हैं
पहली हैं श्रीमती अर्चना दास और दूसरी हैं डॉक्टर अल्पना राम। और आप सब जानते हैं, कोई मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ यह बता करके कि इन दोनों को मैंने हमेशा अपना दाहिना और बायां हाथ कहा है और इन्होंने पूरे तन मन धन से विश्वासी मंदिर को आज इस मुकाम पहुंचाने के लिए, इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना सब कुछ लगा दिया। बहुत आलोचनाओं के बीच, और इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए, पहले मैं एक कविता पढ़ के कुछ अंश पढ़ रहा हूँ जो हमारी बहन श्रीमती अर्चना दास ने लिखा कि हम प्रभु में कैसे आनंदित हो सकते हैं, कैसे स्थिर हो सकते हैं। तो पहली इनकी कविता है आलोचना, जो कि कविता नंबर 15 है। अब उसके कुछ अंश मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ये बहन ने प्रारंभ किया, जिस किसी पर यीशु अपनी जान छिड़कते थे उसे ही सबसे ज्यादा झिड़कते थे। और आलोचना होने पर न करना वाद विवाद, क्योंकि यही से शुरू होती है हमारी आत्मिक रिश्ते की बुनियाद। आलोचनाओं को स्वीकार और सुधार कर मैं बन रही हूँ ईश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। सौभाग्य की बात है कि एक अच्छा समालोचक मिल जाना। मैंने तो उसे ही खुदा माना, मैंने तो उसे ही खुदा माना जिसने प्राण आत्मा फूंक कर मिट्टी को दिया आकार, मुझ में कर दिया परमात्मा साकार। ये उपलब्धि है आलोचनाओं का परिणाम। सो आलोचना करने वाले गुरु को शत शत प्रणाम। और जीवन की पुस्तक में से बहन ने 16 नंबर की कविता लिखी और उसके कुछ अंश मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जो कि एक धार्मिक अगुवे ने बहन से कहा था कि उनके जीवन की पुस्तक में नाम होना चाहिए। और इसने कहा कि भाई, या एक ऐसा होता है कई बार लोग डोमिनेट करने के लिए भी बोलते हैं। तो बहन ने उसको जवाब दिया, सुनकर उन्होंने आखिरी निशाना साधा। बोले, तुम्हारे जीवन में है एक ही वादा, मैं तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में, कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है। मैं बोली, मेरा तो लिखा है, पर मुझे आपका नाम तो कहीं नहीं दिखा है। यदि शक है तो देखिए, मैं डिपार्टमेंट हेवन का खत, जिसमें है जिब्राइल सरदूत के दस्तखत। वे बोले, ये कौन सी भाषा? वे बोले, ये है कौन सी भाषा? उसे समझने सीखिए, इसे समझने सीखिए, गुरु मंत्र से प्रेम की परिभाषा। सो प्रियो, अंत में देखकर जीवन की पुस्तक में मेरा नाम पहला, समझ गया ये है विश्वासी मंदिर का चेला। मारा है नहले पर दहला, बेचारा शैतान आया था ज्योतिर्मय सरदूत का रूप लेकर। बहुत निराश किया मैंने उसे यूहन्ना 3:11 के बाहर का उत्तर देकर। चला गया अपना मुंह मोड़कर, भेड़िए का भेष यहीं पर छोड़कर। सो प्रियो, ये तो मैंने सारांश पढ़ा आपके सामने, परंतु इस बहन की कविता का अर्थ आप समझ गए कि पहली चीज है प्रभु में आनंदित रहने के लिए कि अपनी आलोचना हम कैसे आनंद के साथ स्वीकार करें, और दूसरे किसी के भ्रमित करने से और हम अस्थिर न हो जाए कि जीवन की पुस्तक में आपका नाम नहीं है, कुछ ऐसा करिए, कुछ वैसा करिए, पर आपको कन्फर्म होना है कि जीवन की पुस्तक में आपका नाम है। और इसलिए पौलुस यहाँ दावा कर रहा है कि जीवन की पुस्तक में इनका नाम है, और इसलिए कि हम अस्थिर न हो जाए। मत्ती 5:37 पे आधारित
एक सुंदर सी कविता है, बहन डॉक्टर अल्पना राम ने भी लिखा है, और जिसका शीर्षक है हाँ की हाँ और ना की ना, ताकि हम अस्थिर न हो जाए। और उसके लिए कुछ अंश आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। ये है हाँ की हाँ और ना की ना, कविता नंबर 24, पृष्ठ 210 पर। और यहाँ पर बहन लिखती हैं, यीशु कहते हैं, यदि तू पत्थर होता तो मैं तराश कर तुझको हीरा बना देता। यदि तेरी पहचान एक सूखी हड्डी होती तो उसमें मांस भरकर जीवन देता। अगर होता तू एक ठूंठ तो भी तुझसे एक डाली निकलती फूट। डाकू होता तो स्वर्गलोक ले जाता। शाऊल होता तो पौलुस बना देता। परंतु अफसोस, हाँ और ना के बीच में फंसकर तूने खो दी है अपनी पहचान। जिस जीवित आदम को मैंने बनाया था इंसान बनकर रह गया शैतान। अब मैं तेरा क्या करूं? व्यर्थ जगह रोक रहा है, इसलिए होगा तुझे काटना। न ठंडा है न गर्म, इसलिए पड़ेगा ही उगलना। तू जैसा नपुंसक मेरे राज्य के लिए व्यर्थ है। हरा भरा दिखता है पर तेरा जीवन अनर्थ है। अनंत में आज भी ले ले, मैं जाऊंगा। आज भी हम भी ले लें, मैं जाऊंगा का दृढ़ संकल्प। अन्यथा नर्क के सिवा हमारे पास भी नहीं रह जाएगा कोई विकल्प। इसलिए प्रतिदिन जो तू हाँ और ना के बीच में फंसता है, अरे तुझको तो देखकर शैतान भी हंसता है। इसलिए प्रियो, पौलुस ने फिलिपियों की मंडली को अपने समझाया कि प्रभु में आनंदित रहने के लिए अपनी आलोचनाओं से प्रेम करें, रचनात्मक आलोचनाओं की कदर करें और हमेशा स्थिर रहें। तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो और ना की ना हो। और ऐसे स्थिर रहने से निश्चित रूप से आपका नाम जीवन की पुस्तक से नहीं कटेगा। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे। स्तुति के गीत से 17 नंबर, जय जय यीशु, जय जय यीशु। अंतिम प्रार्थना आचार्य कुमारी सविता सिंह करेंगी। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। जय
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य सविता सिंह है। प्रभु यीशु मसीह को जाने और विश्वासी मंदिर से जुड़े 23 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अपने दोनों हाथों को जोड़ें, आँखों को बंद करें और सारा ध्यान परमेश्वर पिता की तरफ लगाएं। महान सामर्थी जीवित पिता परमेश्वर, आपके चरणों के समीप आते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए कि हम ऑनलाइन आराधना के द्वारा हम आपसे संगति करने पाते हैं। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज की इस आराधना में आप अल्फ़ा और ओमेगा हुए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आज की आराधना में हमारे द्वारा गीतों का गाया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, संदेश का दिया जाना व प्रभु भोज की ब्यारी में शामिल होना और नए लोगों का परिचय, ये सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण हो सके। पिता, जितने लोगों ने भी आपके चरणों के समीप अपनी समस्याएं रखी हैं, वे सारी समस्याएं, चाहे वो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक समस्या हो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए और कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ लौटने ना पाए। पिता, धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए, जिसके अनुसार आज हमने सीखा कि आपने हमें अपने राज्य में बुलाया है, क्योंकि हम न तो बुद्धिमान थे और न ही शक्तिशाली थे और न ही हम में कोई योग्यता थी, परंतु परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी सामर्थ हमें दी है और उस सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं और प्रभु में आनंदित रहकर हम आत्मिक धन आत्मा जीतकर आनंद मना सकते हैं और आनंदित रह सकते हैं। तो होने देना परमेश्वर पिता कि हम में से हर एक जन को आप ऐसी ज्ञान, बुद्धि, समझ की आत्मा देना कि हम निरंतर हम परमेश्वर की संगति में बने रह सके। परमेश्वर के नाम का प्रचार करते हुए हम अद्भुत शांति को प्राप्त कर सकें, जो इस संसार में हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और इससे कहीं बढ़कर आप हमें निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि प्रदान करें परमेश्वर पिता, ताकि हम निरंतर आप में आनंदित रह सकें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, विश्वासी मंडली के सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, सारे कार्यक्रमों के लिए होने देना कि वो सब कुछ आपकी दया, अनुग्रह और आशीष से सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके और आपके नाम को महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम सब अपने घरों की ओर जाते हैं तो हम अपने घर तक सुरक्षित पहुंच सकें और आने वाले सप्ताह आप हमें सुरक्षित रखें और हमारे कार्यों में अगुवाई करें, जिससे कि हम फिर से एक बार एकत्रित होकर आपकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करने पाए और आनंदित होने पाए। प्रभु, हर एक जन को नाम बनाम आपके सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में मांग लेते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन।
आइए आशीष ग्रहण करें। शांतिदाता परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह को पूरे पूरे व निर्दोष सुरक्षित रखे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह आप ऐसा ही करेगा। सो अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति व सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ आज से लेकर युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।